नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 अगस्त का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि अगस्त के माह में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही शनि कुंभ राशिगत लग्नस्थ चलायमान है। साथ ही साथ राहु वृहस्पति मेष राशिगत तृतीय भाव में चलायमान है। सूर्य कर्क राशि का षष्ठम भाव में चलायमान है। मंगल शुक्र बुध की युति सप्तम भाव में चलायमान है। केतु तुला राशि का लाभ भवन में चलायमान है और चंद्रमा मकर राशि का 12वें भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति को देखा जाए तो इस समय अवधि में जातक को मिश्रित परिणाम इस समय अवधि में मिलेंगे। और यहां पर यदि जातक के, क्योंकि शनि इस समय अवधि में वक्री अवस्था का है, तो इस समय अवधि में जातकों को दुविधाएं भी काफी चल रही होगी। तो जातक विशेष तौर से भगवान शनि को प्रत्येक शनिवार को काले तिल और तेल चढ़ाएं और प्रयास ये करें कि शुक्रवार के दिन तेल खरीदें और शनिवार को चढ़ाएं, क्योंकि शनिवार को कभी भी तेल खरीदना नहीं चाहिए। साथ ही यदि ज्यादा समस्याएं चल रही हैं तो इस समय अवधि में पीपल के वृक्ष के यहाँ पर दीपक करें। यदि आप मॉर्निंग में आप दीपक कर रहे हो तो उस समय अवधि में आप भगवान को जल चढ़ाएं पीपल को, फिर उसके बाद में वहां पर दीपक करें। और यदि संध्याकालीन कर रहे हो तो आप डायरेक्ट दीपक करें और फिर आपके जो भी प्रार्थना है उसको आप भगवान के सम्मुख रखें। 1 से 7 अगस्त की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कुंभ राशि में ऐसा कहा जा सकता है कि 1 और 2 तारीख है वह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा, जैसे ये कह सकते हैं कि धन के संबंधित एक दुविधाकारक समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में ऐसा हो सकता है कि धन के संबंधित परेशानी हो सकती है। नौकरी में किसी बड़े अधिकारी के साथ में वाद विवाद के योग बनते हैं। उधार यदि आपने किसी से ले लिया है तो चुकेगा नहीं, और यदि दिया है तो वापस नहीं लेने आएगा, भूल जाइए उसे। साथ ही साथ यहां पर एक चीज हो सकती है कि 3 और 4 को पुनः समय जातक के लिए सामान्य फलदायक रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। समाज में भी जातक का दबदबा बढ़ेगा। काम में जातक की इतनी व्यस्तता रहेगी कि उसे समय नहीं मिल पाएगा। 5 और 6 का समय ऐसा कहा जा सकता है कि यह समय जातक को कलंकित करने वाला है। मतलब किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा झूठा आरोप लग सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ये कह सकते हैं कि जातक अपने कार्य के प्रति सजीदा है, परंतु अपमान ऐसा होगा कि जातक अंदर ही अंदर घुट जाएगा। तो विशेष तौर से इन 2 दिनों का ध्यान रखें। अनावश्यक किसी के साथ में वाद विवाद ना करें। परिवार के लोगों का इस समय अवधि में जातक को सहयोग मिलेगा। 7 अगस्त की यदि बात की जाए तो धन प्राप्ति के योग जातक के बनते हैं। व्यापार में उदारता और लचीलापन जातक के व्यापार में लगता है। आर्थिक पक्ष जातक का इस समय अवधि में काफी सुदृढ़ होगा। यदि 8 से 15 के समय की यदि चर्चा की जाए तो 8 अगस्त को जातक योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा। सकारात्मक परिणाम जातक को मिलेंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में जातक अपनी रोजी रोटी के लिए कामकाज में पूरी संजीदगी और गंभीरता के साथ कार्य करेगा। एक अच्छा योग है भैया। 9 से 11 अगस्त की यदि बात की जाए तो यह घोर निराशा और कष्टकारक समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जातक के द्वारा जो भी प्रयास हो रहे हैं वह सारे काम उल्टे पड़ेंगे। कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं कुछ समाधान नहीं मिल रहा है। इस समय अवधि में भगवान को काले तिल और तिल चढ़ाने के उपरांत आप वहीं पर ही शनि चालीसा का पाठ करें, वह आपके लिए परम योग कारक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 12 और 13 अगस्त की बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगेगा। प्रतियोगिता परीक्षा और जॉब इंटरव्यू में जातक इस समय अवधि में सफल हो सकता है। अच्छे योग है। 14-15 को धन आगमन के प्रबल योग जातक के लगते हैं। शत्रु इस समय अवधि में ज्यादा बात नहीं करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जातक का दबदबा इस समय अवधि में जरूर बनेगा। साथ ही साथ यदि जातक के तृतीय सप्ताह की बात की जाए तो 16 अगस्त को समय जातक के लिए बखूबी काफी योग कारक है। जातक की जितनी यात्राएं होगी उतना जातक धन कमाएगा, उतना लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 17-18 अगस्त की बात की जाए तो इस समय अवधि में स्वास्थ्य के संबंधित तकलीफ घर में हो सकती है। किसी बड़े बुजुर्ग को हो सकती है जिससे जातक इधर उधर लेके जाएं, थोड़ा सा परेशान रहेंगे। पूजा पाठ धर्म ध्यान के प्रति भी जातक इस समय अवधि में आसक्त होगा। एक बहुत ही अच्छा योग है। 19 से 21 के मध्य जातक पारिवारिक चिंताओं से ग्रसित रहेगा। साथ ही साथ किसी ना किसी वरिष्ठ अधिकारी या फिर अपने घर में ही जो हैं
बड़े बुजुर्ग, उनके स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है। यदि आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी इस समय अवधि में अच्छे से जान लें, फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। यहां पर यह कहा जा सकता है कि जातक पूरी तरीके से इस समय अवधि में सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बॉस व बड़े अधिकारी के साथ में भी जातक की इस समय अवधि में वाद विवाद हो सकते हैं। 23 तारीख की यदि बात की जाए तो नए कामकाज के अवसर मिलेंगे और इस समय अवधि में जातक कहीं ना कहीं, जिसे ये कह सकते हैं कि वाद विवाद की स्थिति में आ सकता है। कहीं ना कहीं जातक परेशान हो सकता है। विशेष तौर से इस समय अवधि में शनि के संबंधित उपाय करना जातक को बहुत योग कारक रहेंगे क्योंकि यदि शनि के संबंधित जातक उपाय करता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा जातक में रहेगी। जातक शनि के मंत्रों का भी जाप कर सकता है। ओम शनैश्चराय नमः, यह भी जातक के लिए काफी योग कारक रहेगा। यदि 24 से 31 तारीख की यदि बात की जाए अंतिम सप्ताह की, तो 24 और 25 का समय जातक के लिए सम्मान सूचक समय है। नई जो भी योजनाएं बनाएगा उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा। साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर भी जातक का रुतबा बढ़ेगा। जिम्मेदारियां जो भी जातक के ऊपर आएगी वह पूरी तरीके से निर्वाह कर लेगा। कोई बड़ी डील या बड़ा ऑफर इस समय अवधि में मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं शनि जाते हुए जातक को लाभ प्राप्ति के परम योग भी देखे जाएगा। आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ जातक को करेगा। 29-30 को जातक को कोई अप्रिय समाचार सुनने को मिल सकते हैं। जातक के चलते हुए कार्य में अवरोध भी हो सकता है। पैसा हाथ में आता इस समय अवधि में जातक के अटक सकता है। 31 तारीख की यदि बात की जाए तो सकारात्मक ऊर्जा और नए सोच के साथ जातक कार्य करेगा। महत्वाकांक्षाएं जातक की ईश्वर जरूर पूरी करेंगे। कदाचित कोई दिक्कत नहीं है। जातक यदि ज्यादा परेशान हो रहा है तो वह एक काम करे कि शनि मुद्रिका मध्यम अंगुली में धारण कर लें। उससे भी जातक के जीवन में चल रही शनि के संबंधित समस्याएं जरूर दूर होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।